हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और जिसका नाम है गुरुत्व के अंतर्गत गति। ये गुरुत्व के अंतर्गत गति जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन एक्सीलेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन। ठीक है, जैसे त्वरण होता है उसी तरह गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको ग्रेविटेशन एक्सीलेशन, और एक्सीलेशन को अपने को पता है कि जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के कारण कौन कौन तरह की गति होती है, उस गति के समीकरण को अपने को समझना है। तो सिंपल से जब त्वरण उत्पन्न हो रहा हो तब जो गति के समीकरण है वो अपने को पता है कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, फिर होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर। ये तो नॉर्मल जो गति के समीकरण है अपने को पता है, लेकिन जहां गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो वहां पे यही समीकरण गुरुत्वाकर्षण लग रहा हो तब ये समीकरण बदल जाएंगे, और ये समीकरण नए समीकरण किस तरीके से बनेंगे उसको मैं यहाँ पे समझता हूँ। जैसे मान लो ये ग्राउंड है और ये ऊपर कोई भी वस्तु है, ये वस्तु, अब ये वस्तु जो है वो नीचे गिरा रहे हैं, ये वस्तु नीचे गिर रही है, तो अब ये जो वस्तु गिरेगी तो अपने आप गिरेगी, कोई भी तरह का बल नहीं लगाएगा। ठीक है, कोई भी तरीके का बल नहीं लगेगा, वो अपने आप गिरेगी। तो ये अपने आप नीचे जब गिरेगी तब इसके अंदर एक तरह का त्वरण उत्पन्न होगा, और उस त्वरण को ही अपने गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे बराबर। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जैसे एक दूसरा एग्जाम, जैसे मान लो यहाँ पे कार है, ये एक कार है, अब इसको यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे लाने के लिए कार अपने आप नहीं आएगी, कार अपने आप नहीं लगेगी, इसको बल लगाना पड़ेगा। जब बल लगाएंगे तब कार यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो कार यहाँ से यहाँ तक आती है, बल लगाती है, तब त्वरण उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे बिना बल लगा रहे, अपने कुछ बल नहीं लगा रहे, कोई भी वस्तु को ऊपर से फेंकेंगे अपने आप नीचे आ रही, कोई भी बल लगाए बिना। तो वो बल लगा कौन रहा है? वो बल लगा रहा है अर्थ के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बल लगा रहा है, तो उसकी वजह से ये त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन। तो ग्रेविटेशन एक्सीलेशन, इसीलिए ये नीचे जब जाएगा तब ये जी होगा। अब तुमको एक बात समझनी है, त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण में फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, दोनों त्वरण ही है बराबर ना। गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ट्रेन जा रही है, रॉकेट जा रहा है, तो यहाँ पे त्वरण लग रहा है। लेकिन जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, तो उसके जगह पे जहां त्वरण लगता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब एक्स एक्सिस के सापेक्ष जो लगता है वो त्वरण, और वाई एक्सिस के सापेक्ष ऊपर से नीचे जा रहे और नीचे से ऊपर जा रहे तो गुरुत्वीय त्वरण जी लगेगा। अब तुमको एक बात याद रखनी है कि जब वस्तु ऊपर से नीचे जा रही है तब ये जो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जब यही वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ भेजना होगा तब ये जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने आप नीचे आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? नीचे की तरफ खींचता है हर वस्तु को, लेकिन अब की बार गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ जाएगा तब जी की वैल्यू अपने माइनस लेंगे। तो यहां पे अपने लिखेंगे मुक्त पतन के कारण गति के समीकरण, इसको ऐसा बोल सकते हैं, या आपने ऐसा भी बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण गति के अंदर समीकरण क्या होंगे उसको ज्ञात करना है। तो जब तुमको गुरुत्वाकर्षण हो रहा तब मुक्त पतन हो रहा तब गति के समीकरण क्या होंगे? तो देखो, तब अपने एक ही जगह पे क्या रखेंगे? अभी अपने ने पढ़ा एक ही जगह पे जी रखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ पे आ जाएगा
जी। और एस मतलब तो क्या होती है, दूरी। अब यहाँ पे हाइट होगी, ऊंचाई होगी, तो एस की जगह पे आ जाएगा एच। ये दो चीज़ों में खाली परिवर्तन होगा, तो ये दो चीज़ों को इसमें बदल दो। इसको जैसे मान लो इन सबको समीकरण नंबर 1 मान लेते, तो समीकरण नंबर 1 मानेंगे तो देखो अब v बराबर u प्लस ए टी, तो इसका जो है वो क्या आ जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, सिंपल सा। फिर इसी तरह s है, s की जगह पे क्या आएगा, h आएगा, तो h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यहाँ पे भी एक ही जगह पे g लिखा। फिर तीसरा आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये जो समीकरण हुए जिसको दो बोला, तो ये जितने भी है, जब कोई भी वस्तु मुक्त पतन हो रही है, मुक्त पतन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, फ्री फॉलिंग हो रहा हो, ऊपर से नीचे आ रही है, फ्री फॉलिंग हो रहा हो, तब इसके जो समीकरण होंगे वो ये वाले समीकरण होंगे, बराबर। अब इसी तरह जब वस्तु ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति करने पर, मतलब अब की बार वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, अब की बार वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति कर रही है, तब इसके समीकरण क्या होंगे, तब इसके समीकरण होंगे, तब अपने g की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस जी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, और तीसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा s बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, बराबर। जहाँ पे भी g है वहाँ पे माइनस कर दिया, देखो ये g प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस जी आ जाएगा, यहाँ पे भी g प्लस है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये भी g प्लस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस ये, तो ये समीकरण हो गए तीसरा, मतलब गुरुत्वीय ऊपर की तरफ जाए तब समीकरण ये हो गए, सॉरी ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये होंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये समीकरण। तो इस समीकरण से अपने कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं, बराबर। अब इसके अंदर देखो, अब मैं समझाता हूँ और अच्छे से, और इसके अंदर आगे क्या हो सकता है उसके बारे में अपने समझते हैं। और वो है कि जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, बराबर। जैसे मान लो कि कोई भी सवाल तुमको बोला है कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तब उसके समीकरण ये होंगे, पर इसके अंदर कुछ परिवर्तन क्या होगा, कुछ कुछ बातें क्या होगी, उसके बारे में अपने यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब अपने इसके आगे पढ़ते हैं कि समीकरण 2 से, जितने भी समीकरण 2 है उसके बारे में। अब देखो इसके आगे मैं समझता हूँ कि यही समीकरण 2 है, इसके भी बहुत अलग अलग तरह के समीकरण होंगे, और वो समीकरण क्या होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, बराबर। तो अब यहाँ पे एक चीज मैं समझाता हूँ, देखो अब ये क्या है, मुक्त पतन के कारण गति में समीकरण, ये 3 समीकरण है। अब इसमें कौन कौन सी बातें तुमको याद रखना है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कोई वस्तु है ऊपर से नीचे की तरफ गति करती है, तो कौन कौन सी बातों को तुमको याद रखना है, ठीक है। ये बातें जब तुम सवाल हल कर रहे होंगे तब बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसीलिए तुमको बहुत ही अच्छे से अभी ही सबको समझ लेना है। देखो जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गति करेगी, बराबर, तब यहां पे जब तुम फेंकोगे तब उसका प्रारंभिक वेग जो है वो कितना होगा। तो जब कोई भी वस्तु को तुम ऊपर से फेंकोगे, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन को मैं पकड़ के अब मैं फेंक रहा हूं, ये तो
इसका प्रारंभिक वेग क्या था, तो इसका प्रारंभिक वेग जो है वो हमेशा 0 ही रहेगा, ये तुमको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से कोई वस्तु फेंकोगे तो जब तुम उसको पकड़ के फेंक रहे होंगे तो जब तुम पकड़ा होगा तब तो वो वेग नहीं होगा ना, ठीक है। तो उसका प्रारंभिक वेग जो है 0। जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में बॉल है और उस बॉल को तुम नीचे गिर रहे हो, तो तुमने बॉल को पकड़ा है, तो जब तुमने बॉल को पकड़ा होगा तब तो उसका वेग 0 ही होगा ना, तो प्रारंभिक वेग जो है वो 0 होगा। और जब इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा